हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी सुबह का समय है और सुबह से ही मैं अपने सारे काम में लग चुकी हूँ। आज संडे है, तो संडे को बहुत सारे काम थे मुझे और बहुत सारे काम मुझे करने थे। तो मैं सुबह से ही उठ के अपने कामों में लग चुकी थी और यहाँ पर मैंने झाड़ू पहले ही लगा ली थी और यहाँ मैं पोछा लगा रही हूँ। और समथिंग 6:30 बज रहा था गाइस, और 6:30 बजे ही इतना उजाला हो गया था। आजकल तो गर्मियों का समय है तो जल्दी ही दिन निकल आता है और जल्दी ही उजाला हो जाता है, चाहे आप कितनी जल्दी भी उठो। और यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ अपने हॉल में, ड्राइंग रूम में पोछा लगा रही हूँ। सारी साफ सफाई मेरी चल ही रही है। आज तो गाइस मैं ये सोच रही थी कि मैं किसके बाद कौन सा काम करूँ, क्योंकि काम बहुत सारे थे और सब लोग संडे को छुट्टी मनाते हैं। और लेकिन मुझे तो आज बहुत सारे काम थे, हस्बैंड घर पे थे नहीं और बच्चे सो रहे थे और छोटा वाला तो उठ गया था। ओ भगवान, जब वो उठ जाता है तो काम बहुत लेट लपेट हो जाते हैं। तो लेकिन धीमे धीमे सारी चीज़ें मैनेज हो ही जाती हैं। और यहाँ पर फिर मैं आ चुकी थी अपने पोर्च में पोछा लगाने के लिए। और पोछा लगाने में मुझे इतना समय नहीं लगता गाइस जितना मुझे झाड़ू लगाने में लगता है, क्योंकि पोछा तो जब झाड़ू लग जाती है तो फिर केवल नॉर्मल तरीके से लगाया जाता है, लेकिन झाड़ू सब जगह हटा हटा के लगाई जाती है, साफ़ करा जाता है और जो सामान फैला होता है वो सब हम लोग सही से रखते हैं। फिर उसके बाद ही पोछा लगाते हैं। तो पोछा लगाने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन झाड़ू लगाने में तो भाई मुझे ऑलमोस्ट बहुत समय लग जाता है। और यहाँ मेरा पोछा भी लग चुका है और मैंने अपने सारे डोर में जो डालने थे वो डाल दिए। और फिर उसके बाद मैं यहाँ आ गई सफाई करने के लिए। वॉश बेसिन वगैरह आज मैंने साफ़ कर दिए थे। वैसे तो मैं एक दो दिन में छोड़ के मतलब कर ही देती हूँ, ये चीज़ें तो डेली की ही रहती हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा लेट भी उठी थी। वैसे तो मैं 5 बजे उठती हूँ जब बच्चे को स्कूल जाना होता है, लेकिन आज मैं उठी थी 6 बजे। और फिर उसके बाद मैंने सारी ये जो नल वगैरह थे सारे साफ़ कर दिए थे, सारे क्लीन कर दिए थे। सारी जगह के सारे नल क्लीन कर दिए थे और फिर मैं इधर अंदर वाले वॉश बेसिन में आ गई थी सफाई करने के लिए। और मैं मतलब मैं लगातार जल्दी जल्दी ही काम करती जा रही थी, क्योंकि आज मैंने सोच रखा था कि मैं पहले सारे काम निपटा लूँ, फिर उसके बाद ही नहाना धोना करूँगी और उसके बाद ही मेरा नाश्ता पानी होगा। तो यहाँ पर मैं जैसे ही वॉश बेसिन वगैरह साफ़ कर रही थी, मेरा बच्चा आ गया था उठ के। आजकल तो ये बेड से भी उतर जाता है, अगर नहीं देख पाओ तो ये बेड से भी उतर के आ जाता है। और फिर मैंने ये अंदर के भी नल वगैरह सब साफ़ कर दिए थे। और यहाँ से जैसे ही मैं फ्री हुई तो मैं अपने बच्चे को अंदर ले गई। मैंने कहा चलो पहले तुम, उसके बाद ही मैं और काम करूँगी। तो फिर मैं यहाँ पर अपने हाथ वगैरह धो धा के मैं चली गई अपने बेडरूम में। और बेडरूम में यश भी सो रहे थे, क्योंकि यही जल्दी उठ जाता है, लेकिन यश भी तो अपना आराम से उठ जाता है। उसको मैं मुझी को जगाना पड़ता है हमेशा, चाहे वो स्कूल जाए या फिर ना जाए, तब भी मुझी को उठाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू पोछा तो सब कर लिया था, लेकिन ये बच्चे सो रहे थे तो सारी बेडशीटें वगैरह ऐसी पड़ी थी। तो यहाँ पर मैंने सारा सामान हटा के यहाँ से जहाँ रखना था सब रख दिया था। यशवी को रात में थोड़ा सा फीवर भी आ गया था, तो मैंने उसको रात में ही दवाई पिला दी थी, क्योंकि अगर तुरंत इनको दवाई बच्चों को नहीं दो तो फिर और मतलब बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए मैंने इसको रात में 12-1 बजे दवाई खिलाई थी खांसी की और फीवर की। मौसम चेंज हो रहा है, कभी सर्दी हो जाती कभी गर्मी, मतलब आज तो पानी भी बरसा था, तो इस चक्कर में। और यहाँ पर ये रो रहे थे कि इनको गोदी में लेके खिलाओ, बैठ जाओ, इनको काम धाम कुछ मत करो। तो मैं मुझे ये लगता है कि ये रो रहा है तो चलो मैं इसको तो साइड में मतलब चुप करा ही लूँगी, लेकिन मैं काम जल्दी जल्दी निपटा लूँ, नहीं तो इसको लेके बैठ जाओ ना तो फिर काम फिर सारे डले रह जाते हैं। तो मैंने इसको उठा के एसबी के पास लिटा दिया था कि एसबी के साथ खेल ले, लेकिन उसको कहाँ खेलना था, उसको तो रोना था बस। लेकिन एसबी उसको बहुत खिलाता है, बहुत देखता है।
तो यश भी बहुत कोशिश कर रहा था वो चुप हो जाए, लेकिन वो चुप नहीं हुआ। तो बाद में मुझे समझ में आया कि इसको शायद भूख लग रही है क्योंकि मैं अपने काम में इतनी व्यस्त हो गई थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था ये रो क्यों रहा है। तो मैंने इसको फिर जल्दी से बॉटल उठा के फिर इसको दे दी थी, और जैसे ही इसको बॉटल दी तो वैसे ही शांत हो गया था। फिर मैं आ गई थी यहाँ दूसरे कमरे में, और बच्चे को मैंने रात में सारा होमवर्क वगैरह कराया था, तो ऐसे ही बेड पे बैग वगैरह छोड़ दिया था उसकी बुक्स। और गाइस ये मेरा एक ट्राइपॉड टूट चुका है, तो मेरे हस्बैंड इसको सही करते रहे, लेकिन वो सही नहीं हुआ, तो वो भी ऐसे ही फैला पड़ा था। अब उसको फेंक ही दूंगी, मैं दूसरा ऑर्डर करूँगी। और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी अपने ड्राइंग रूम में। तो गाइस यहाँ पे भी मैं मेरी सफाई जारी है, और सफाई आज मेरी सफाई बहुत ज़्यादा ही हुई। मतलब वैसे तो डेली ही सफाई चलती रहती है, लेकिन कुछ होता है कि जब हम डीपली सफाई करते हैं, बहुत हर चीज़ को साफ़ करते हैं, तो वही सारी चीज़ें आज आज मैंने की। वैसे तो मैं मतलब डेली साफ़ सफाई करती ही रहती हूँ, और एक दो दिन छोड़ के तो मैं कुछ अलग भी साफ़ सफाई कर देती हूँ जहाँ मुझे लगता है। लेकिन इस टाइप की सफाई तो मेरी एक आध हफ्ते में ही होती है, मैं ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ क्योंकि टाइम भी थोड़ा उसी प्रकार से रहता है। और यहाँ पर मेरे बच्चे को मैंने थोड़ी देर के लिए ले लिया था कि वो इधर उधर घूम रहा था, तो मैंने कहा चलो चुप करा दूँ उसको, रो रहा था, उसको थोड़ी देर खिला लो तो उसको तसल्ली सी हो जाती है। लेकिन काम की वजह से सुबह बहुत काम पड़ते हैं, तो इस चक्कर में मैं सोचती हूँ पहले उन्हें निपटा लूँ। और मेरे हस्बैंड जैसे कि ड्यूटी पे थे, मैंने बताया, तो यहाँ पर मैं आ गई थी कपड़े वगैरह डालने के लिए मशीन में, क्योंकि संडे था तो बच्चे के कपड़े वगैरह जो यस भी स्कूल जाते हैं तो उनकी ड्रेसेस वगैरह थी, और एक दो कपड़े थे, ज़्यादा कपड़े नहीं थे। तो मैंने सोचा कि एक साइड में धुलते रहेंगे और मैं और भी काम निपटा लूँगी। तो मैंने यहाँ पर आके सबसे पहले कपड़े डाल दिए मशीन में, और जैसे मैं मशीन में कपड़े डाल रही थी तो छोटा वाला हमेशा पीछे लगा रहता है, तो पीछे पीछे चला आया था वो भी देखने के लिए वो मैं जहाँ जाती हूँ तो वहीं खेलता रहता है, उसको ये लगता है कि मुझे अकेले छोड़ छोड़ के कहीं ना जाओ, उसको लिए बैठे रहो बस तो इस चक्कर में फिर मैंने उसको ले लिया, और मैं अपने दूसरे काम में फिर आ गई। और यहाँ पर जैसे ही मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए थे, तो मैंने सोचा चलो बच्चों को भी नहला धुला देती हूँ, उनके कपड़े भी मशीन में डाल देती हूँ, इनसे भी फ्री हो जाऊँगी, तो बस मेरा ही नहाना बचेगा। मेरा बड़ा बेटा है, वो नहाने में थोड़ा सा नाटक ज़रूर करता है, लेकिन ये छोटा वाला तो उसको तुम 10 बार भी नहला दोगे तब भी उसको कोई दिक्कत नहीं लगती है। वो सुबह भी घुस जाता है अपने आप से नहाने के लिए, और शाम को भी वो ऐसे ही करता है। और लेकिन यश भी तो एक बारी में बहुत मुश्किल से नहाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं कि पानी से कितनी ज़्यादा एलर्जी रहती है और ये बार बार भगता है जब मैं इसको कपड़े पहनाऊँ, तो इसलिए मुझे इस पर गुस्सा आती है कि चलो बैठ जाओ, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी कपड़े पहना रही थी उन्हें। चलो, क्योंकि एक काम तो रहता नहीं है कि भाई एक ही काम में लगे रहो, बहुत सारे काम सुबह चल रहे थे। उधर देखी मैंने मशीन लगा रखी थी, तो उधर कपड़े भी डले हुए थे और मुझे नहाना भी था, और बच्चों को भी कुछ बना के खिलाना था। तो इस चक्कर में मुझे जल्दी पड़ी थी अपने सारे काम निपटाने की। तो मैंने यहाँ पर इन बच्चों को तैयार कर दिया और छोटे वालों को किया, फिर उसके बाद में बड़े वाले को भी करती जा रही थी। वो तो साथ साथ में करती जाती हूँ, दोनों को साथ में ही नहला देती हूँ, साथ में ही कपड़े वगैरह पहना देती हूँ। और अगर मेरे हस्बैंड रहते हैं तो ये काम वो कर देते हैं, तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। लेकिन ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो नहीं होते, ड्यूटी पर रहते हैं, और वैसे भी उनका काम जो है वो उन्हें तो करना ही है, और हमारा काम जो है वो हमें करना है। तो यहाँ पर गए, मैंने अपने बड़े बच्चे को भी रेडी कर दिया, और उसकी थोड़ी सी तबीयत ऐसी ही थी, मतलब रात में उसको मैंने बताया फीवर आ गया था, तो उसका कुछ खाने का सुबह से मैंने बोला, उसको दूध वगैरह भी दिया, लेकिन उसने पिया ही नहीं, खाया वाया कुछ भी नहीं। और फिर उसके बाद बोला कि मम्मा पोहा खाऊंगा, तो पोहा मैंने कहा चलो मैं नहा के आती हूँ फिर बनाती हूँ। यहाँ पर दोनों आराम से, फिर मैंने जब रेडी कर दिया इन बच्चों को, तो आराम से दोनों बच्चे खेल रहे थे, मस्ती करने लगे। नहाने के बाद दोनों वो इनका मूड, मतलब छोटे वाले का ज़्यादा मूड फ्रेश हो जाता है, मतलब ज़्यादा खुल जाता है उसका दिमाग जब नहा लेता है तो ये घूम घूम के ये गिर भी गया। और यहाँ मैं गाइस आ चुकी हूँ नहा कर, और मैंने सारे कपड़े वगैरह सब धुल लिए थे और ऊपर डाल भी आई थी उसी समय। फिर मैंने नहाया, और नहाने के बाद मैंने की पूजा, और पूजा के बाद सारे घर में अपनी जहाँ जहाँ मुझे धूप बत्ती दिखानी थी, मैं वैसे तो हर जगह दिखा देती हूँ, और यहाँ
सारे कमरों में मैंने दिखा दी धूप बत्ती। और उसके बाद मैं यहाँ पर हॉल में भी आ गई थी, सभी जगह आ जाती हूँ। और गाइस मैंने ये जो कैमरा शेक कर रहा था वो मैंने अपने बच्चे को पकड़ा दिया था तो वो उसको ज़्यादा आइडिया नहीं है। और फिर मैं आ गई यहाँ पर किचन में, और किचन में सबसे पहले मैंने बनाई चाय। और मुझे बहुत समय हो गया था आज, क्योंकि सुबह से बहुत सारे काम हो गए थे। आज तो हर एक चीज़ की सफाई हुई गाइस, तो बहुत समय हो गया था मतलब। और मैं लेट उठी भी थी 6 बजे। तो यहाँ पर फिर मैंने बनाया अपने बच्चे की डिमांड पे पोहा और चाय, और उसमें डाल दी थोड़ी सी, उसको नमकीन पसंद है, आलू भुजिया, तो वो डाल दी ऊपर से। और फिर हम सब ने बैठ के तीनों ने आराम से बढ़िया नाश्ता किया। और सारे काम निपट जाते हैं फिर आराम से, खाओ पियो तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तसल्ली रहती है कि हाँ चलो ये काम, नहीं तो दिमाग में यही लगा रहता है कि अरे ये काम अभी डला है, वो काम डला है। अब मेरे मतलब इस चक्कर में मैं आराम से ही खाती पीती हूँ बना बनू के और यहाँ पर मैं आ गई थी फिर खाना वाना बनाने के लिए। और खाने में मैंने बनाया था सिंपल खाना। और यहाँ पर मेरा दाल का जो तड़का है, मैंने बनाई थी दाल गैस, तो तड़का मैंने रेडी कर लिया था और दाल भी रेडी थी मेरी। और मैंने उसको तड़के में डाल दी दाल। और ये मसूर की दाल मैंने आज बनाई थी, खड़ी मसूर बोलते हैं इसको। और इसके मतलब मेरे बच्चे को खानी थी दाल चावल आज उसी की डिमांड का खाना बना था, क्योंकि उसकी मैंने बोला ना कि तबीयत सही नहीं थी, तो मुझे ये लग रहा था कि जो भी वो खा ले तो वही सही है। तो मैं जो भी बना रही थी उससे पूछ पूछ के बना रही थी। और फिर जैसे ही मेरी दाल बनी, यहाँ पर रेडी हुई दाल, तो मैंने फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ी बहुत मैंने रोटियां सेकी, ज़्यादा नहीं सेकनी थी, थोड़ी ही सेकनी थी अपने लिए और एक आध अपने बच्चे के लिए। और साइड में मैंने वहाँ चढ़ा दिए थे चावल, तो चावल भी पक रहे थे और मेरी रोटियां भी यहाँ पर सिकती जा रही थी। तो मुझे ये सब करने में गाइस बहुत आज मतलब लेट मुझे खुद महसूस हो रहा था कि मैं लेट हो गई हूँ। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, जब बहुत सारे काम हो जाते हैं जब भी होता है। लेकिन वो ये सारे काम भी करना ज़रूरी ही रहता है भाई। घर की जो साफ़ सफाई है, घर का मेंटेन है, वो हमें लेडीज़ों को करना होता है, कोई और तो करेगा नहीं। जेंट्सों को इतना आइडिया रहता नहीं है, तो अपन ही लोग जो लेडीज़ें होती हैं अपने घर को कैसे सजाना संवारना है, वो सारी चीज़ें अपने ही ऊपर डिपेंड करती हैं, कैसे साफ़ सफाई करनी है। तो वो सारी चीज़ें हम ही लोग देखते हैं, लेडीज़ ही लोग देखती हैं। तो वो मैं मतलब उनसे इस चीज़ के लिए ना मैं कभी बोलती हूँ कि तुम मेरी इसमें हेल्प करा लो, उसमें हेल्प करा लो। तो वो मैं खुद देख लेती हूँ कि मुझे अपने घर को कैसे रखना है, कैसे साफ़ सफाई करनी है और कब कब करनी है। तो वो सारी चीज़ें मेरे खुद के ऊपर डिपेंड रहती हैं। और यहाँ मेरे बर्तन धुल चुके थे और मुझे जो भी बॉटल वगैरह धुलनी थी वो सारी साफ़ हो गई थी। और फिर मैं यहाँ चढ़ गई किचन पर ऊपर स्लिप में। और यहाँ पर मैं अपनी आज पूरी किचन को साफ़ किया बहुत अच्छे से, और ऊपर से भी साफ़ कर दिया था, मतलब हर जगह से आज सारी चीज़ें साफ़ कर दी थी। मतलब आज मैंने माइंड सेटअप कर लिया था कि आज मुझे सब पूरे घर की साफ़ सफाई अच्छे से करनी है, तो वही सारी चीज़ें चल रही थी। और वैसे तो अभी इतना गंदा नहीं हुआ है, न्यू घर बना है तो ज़्यादा अभी इतना गंदा नहीं होता है। जो चीज़ें हम ज़्यादा यूज करते हैं वही हो जाती हैं। लेकिन कभी जैसे अभी मौसम ख़राब चल रहा है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें गंदी हो जाती हैं, मतलब डस्ट वगैरह आ जाती है, आंधी वगैरह चलती है, तो इससे ये सारी चीज़ें गंदी हो जाती हैं। तो वही कल तो मैंने बहुत सारी मतलब इतनी बड़ी छत बहुत गंदी हो गई थी, तो वो सारी झाड़ू लगाई और धुली। तो वो है गाइस। तो सारी जब कोई चीज़ हमें खुद में अच्छी नहीं लगती है तो हमें तो वो साफ़ करनी ही पड़ती है। तो यहाँ पर मैं अपनी पूरी किचन को अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ पर फिर मैं आ गई नीचे, और नीचे आके मैंने ये सारी जो नीचे का एरिया था वो पोर्शन पूरा अच्छे से साफ़ किया, अच्छे से क्लीन किया। मतलब कहीं पे भी आज मैंने छोड़ा नहीं है, सारी चीज़ें अच्छे से पोंछ पाछ के सब चीज़ें अच्छे से साफ़ की हैं, जो मुझे बहुत ज़रूरी लग रही थी। तो वो क्योंकि फिर उसके बाद संडे का ही समय मिलता है, और संडे को वैसे तो लोग बाग रेस्ट करते हैं, और लेकिन हम लेडीज़ों को संडे को बहुत सारे काम हो जाते हैं। मुझे तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे घर में रहते हैं
उनको भी देखना रहता है कि वैसे तो वो स्कूल चले जाते हैं तो वही उन्हें सुबह से तैयार करके भेज दो को तो अपना आते हैं वो 1-2 बजे, जब सुबह से घर में रहते हैं तो उनके खाने पीने का, नहाने धोने का, सब सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो वही चीज़ है, और मैं वैसे भी अपने घर में अकेले ही काम करती रहती हूँ, अकेली ही हूँ और अपने बच्चों को भी अकेले सँभालती रहती हूँ। और फिर यहाँ पे मेरी जैसे ही किचन क्लीन हुई सारी, फिर मैंने ये फ्रिज भी क्लीन कर दिया और लास्टली मैंने यहाँ पर लगा दी झाड़ू। तो गाइस मैं सारे कामों से यहाँ पर फ्री हो चुकी हूँ और मुझे लास्ट में आप देखेंगे एंड में कि मुझे 1 बज गया था पूरे काम से निपटते। तो गाइस मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइस। और गाइस यहाँ पर मैंने जैसे ही झाड़ू वगैरह लगाई और सारे काम मेरे हो चुके थे, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर लेट गई थी, और जैसे ही मैं लेटी, मुझे नीचे लेटना बहुत अच्छा लगता है गर्मियों में, तो मैं ऐसे ही पिलो रख के नीचे लेट जाती हूँ। और मैं जैसे ही नीचे लेटी तो मेरा छोटा बेटा आ गया था, और आप देख सकते हैं गाइस कि मुझे यहाँ फ्री होते होते 1 बज गया था। तो चलिए बाय बाय गाइस।